माई सेल्फ श्वेता श्रीवास्तव एंड आई एम योर कॉमर्स टीचर्स। बच्चों, आज का जो आपका चैप्टर है वो है एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। एक्सपेंडिचर और सेविंग क्या होती है? एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चे और सेविंग का मतलब होता है बचत। मीनिंग ऑफ इनकम देखिए, income is that money received by a person in a return of this work, service or utilization his property for any production purpose. When a tailor stitches a cloth and earn money on account of his services, that money in his income. इनकम मनी का वो भाग होता है जो पर्सन किसी काम के बदले में प्राप्त करता है। जैसे एक टेलर कुछ स्टिचेस क्लॉथ को स्टिचेस करता है तो उसके बदले में उसे पैसा मिलता है, ये पैसा ही उसकी क्या होती है? इनकम होती है। अनदर पर्सन वर्क इन अ पेपर मिल एंड गेट्स ₹1000 पर मंथ हैज़ इज वेजेस। अब कोई दूसरा व्यक्ति है जो पेपर मिल में काम करके 1000 कमा रहा है, ये उसकी वेजेस है। इसी तरीके जो भी चीज़ हमें हमारी मेहनत करने के बदले में मिलती है वो हमारी इनकम कहलाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनकम। इनकम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? इनकम इज़ डिराइव ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ये टाइम से डिराइव होती है, डेली होती है, वीकली होती है, मंथली इनकम होती है और ईयरली इनकम होती है। इनकम इज़ नॉट फिक्स फंड। ये कोई फिक्स फंड नहीं है, बट इट इज़ फ्लो फ्रॉम द फिक्स फंड। लेकिन फिक्स फंड में फ्लो की तरीके है। सो फॉर एज अ मैन वर्क ही डिराइव्स इनकम, व्हेन द स्टॉप वर्किंग हिज इनकम ऑल्सो स्टॉप। यदि मनुष्य अपना काम करना बंद कर देगा तो उसको मतलब काम के बदले उसको पैसा नहीं मिलेगा, उसकी इनकम भी वहीं पर रुक जाएगी। Kinds of income. Income is a stage in between the human effort and the satisfaction. The income is of two types. Monthly income. Monthly income in the form of money. Real income. Real income is determined on the basis of the purchasing power of the individual. जो आपकी रियल इनकम होती है वो कैसे डिटरमाइन होती है? आपकी परचेजिंग पावर से डिटरमाइन होती है। इनकम इज डिराइव इन द डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिपेंडिंग अपॉन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लाइक अ लैंडलॉर्ड गेट हिज इनकम बाय वे रेंट। जैसे कोई व्यक्ति है जो अपना घर किराए पे देता है, उसको उसके बदले में जो किराया मिलता है वो उसकी इनकम होती है। लेबर को जो वेजेस मिलता है वो इनकम होती है। मतलब कि इनकम कई तरीके की होती है, सैलरी के रूप में होती है, एंटरप्रेन्योर के प्रॉफिट के रूप में होती है, ये सारी चीज़ें इनकम होती हैं। अब यूटिलाइजेशन ऑफ इनकम, ये दो डिफरेंट वे हैं, इसमें एक्सपेंडिचर और सेविंग आता है। जिसमें आपका फर्स्ट आता है मीनिंग ऑफ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इज अ डेट पोर्शन ऑफ द इनकम विथ विच ह्यूमन बींग्स डिराइव द प्रेजेंट डे सेटिस्फैक्शन। सबसे पहला आपका आता है एक्सपेंडिचर क्या होता है, इसको हम व्यय कहते हैं। इससे आशय उस आय के उस भाग से लिया जाता है जिससे मनुष्य अपनी वर्तमान आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में लाता है। मतलब जो भी मनुष्य की डेली की आवश्यकता है उसे वो पूरा कर सकता है। प्रोफेसर बसु बताते हैं कि जो भी मतलब आपकी एक्सपेंडिचर होती हैं आय के उस भाग से होती है जो कि आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए डायरेक्टली यूज़ किया जाता है। ठीक है। अब काइंड्स ऑफ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कितने तरीके का होता है? पहला है इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर, यानी कि व्यक्तिगत एक्सपेंडिचर। ये कौन सा एक्सपेंडिचर होता है? आय का वह भाग जो किसी भी व्यक्ति द्वारा अपनी पर्सनल आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए किया जाता है, वो आपका इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर कहलाता है। जैसे कपड़ा, घर, इंटरटेनमेंट, एजुकेशन आदि पे किए जाने वाले जो आपके खर्चे होते हैं। सेकेंड आता है सोशल एक्सपेंडिचर। अब जरा देख लो, इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर में इन्होंने 3 चीज़ें दी हैं। द एक्सपेंडिचर डेट इंडिविजुअल इंकर फॉर हिमसेल्फ टू मीट हाउस हिज पेरेंट्स प्रेजेंट डे पर्सनल नीड्स सच एज फूड, क्लॉथिंग, मेडिसिन। सेकेंड है द सेकेंड टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर क्या होता है? वो एक्सपेंडिचर होता है विच आर नॉट इनकर फॉर द एसेंशियल ऑफ लाइफ बट फॉर अदर पर्पज लाइक डैट द परचेजिंग प्रेशियस मेटल, कॉस्टली फर्नीचर एक्सेट्रा। ये तुरंत की आवश्यकताओं के लिए नहीं पूरा रहता है, लेकिन अपनी लाइफ में ज़रूरी होता है, जैसे फर्नीचर खरीदना, किसी भी गोल्ड या सिल्वर मेटल को खरीदना, ये सारी चीज़ें। और जो तीसरे तरह का एक्सपेंडिचर होता है वो गेनफुल इन्वेस्टमेंट होता है विच कैन बी यूटिलाइज फॉर द प्रोडक्शन पर्पज। सच टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर इंक्लूड अ डिपॉजिट विद बैंक, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, पोस्ट ऑफिस में जो भी चीज़ें हम इन्वेस्ट करते हैं वो सारी चीज़ें, मतलब इनके ऊपर जो हमको क्या कहते हैं बचाने के लिए जो खर्चा करना पड़ता है वो। अब आते हैं सोशल एक्सपेंडिचर, यानी कि सामाजिक एक्सपेंडिचर क्या होता है? आय का वह भाग जो सामाजिक दायित्वों की पूर्ति के लिए खर्चा किया जाता है वो आपका कहलाता है सोशल एक्सपेंडिचर। ये 2 तरह का होता है, ऑब्लिगेटरी एक्सपेंडिचर होता है और ऑप्शनल एक्सपेंडिचर होता है। मतलब कि एक होता है अनिवार्य और दूसरा होता है ऐच्छिक। ठीक है।
Obligatory expenditure are those expenditure which a citizen has to incur as a loyal member of the society is obligatory on his parts of the incur such expenditure payment of a income tax, सेल टैक्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। मतलब कि सामाजिक व्यय का वह भाग जो समाज के हित में अनिवार्य रूप से खर्च किया जाता है उसे हम बताते हैं, जैसे टैक्स वगैरह देना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। दूसरा जो होता है ऑप्शनल। ऑप्शनल क्या होता है? ये ऐसे वे होते हैं जिनको करने में कोई कानून की तरफ से बाध्य नहीं किया जाता, ये ऑप्शनल होते हैं। इनका करना या ना करना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, जैसे कि किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में या हॉस्पिटल में चैरिटी वगैरह देना, चंदा देना, ये सारी चीज़ें। अब हम आते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सेविंग। सेविंग इज़ द पार्ट ऑफ इनकम विच इज़ सेट असाइड इन अ प्रोडक्टिव मैनर इन ऑर्डर टू मीट आउट सम फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। ये क्या होता है? भविष्य अनिश्चितताओं से भरा होता है। आप जानते हैं मनुष्य को अपने भविष्य के बारे में हमेशा मतलब एक सस्पेंस बना रहता है। अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए हम क्या करते हैं? अपने खर्चे के कुछ भाग को हम भविष्य में पूरा करने के लिए इकट्ठा करते हैं, जिसे ही हम बचत के नाम से जानते हैं। मतलब कि इनकम का वो हिस्सा जो कि फ्यूचर रिक्वायरमेंट को पूरा करे वो कहलाता है आपका बचत। प्रोफेसर पेंसन कहते हैं सेविंग मीन्स टर्निंग वेल्थ इनटू द कैपिटल बाय डिलिबरेटली अप्लाइंग इट टू प्रोडक्शन। मतलब बचत वो होती है जो कि हमारे वेल्थ को कैपिटल में बदलती है। और आप डोडले डिडल कहते हैं सेविंग इज डिफाइंड एज द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब देखो डिफरेंस क्या है एक्सपेंडिचर और सेविंग में, दोनों क्या चीज़ें होती हैं। प्रोफेसर पेंसन बताते हैं एक्सपेंडिचर एंड सेविंग हैव वन थिंग इन कॉमन। दोनों में एक ही चीज़ कॉमन है। इन बोथ केसेस वेल्थ इज गिवन इन एक्सचेंज फॉर द सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज। दोनों में जो वेल्थ होता है वो एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज में, बट द डिफरेंस इज दैट द गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट पुट द सेम यूज। लेकिन इनका इस्तेमाल बराबर नहीं होता। इन द केस ऑफ एक्सपेंडिचर द गुड्स एंड सर्विसेज आर अप्लाइड डायरेक्टली टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट, और जबकि सेविंग में क्या होता है? जो गुड्स एंड सर्विसेज आर अप्लाई टू द प्रोडक्शन ऑफ अदर वेल्थ एंड सो फॉर ब्रिंग सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट इनडायरेक्टली इंस्टेड ऑफ द डायरेक्टली। अब होर्डिंग और सेविंग क्या होता है पहले ये देखो। इफ सेविंग मीन्स सेटिंग असाइड अ पार्ट ऑफ इनकम इन अ प्रोडक्टिव मैनर फॉर मीटिंग आउट फ्यूचर वांट्स, होर्डिंग इज अ सेटिंग असाइड पार्ट ऑफ द इनकम बट इज एन अनप्रोडक्टिव मैनर। जो आपकी सेविंग होती है वो एक ऐसा इनकम का पार्ट होता है जो प्रोडक्शन में काम आता है, लेकिन जो होर्डिंग होती है वो एक ऐसा पार्ट होता है जो अनप्रोडक्टिव होता है और फ्यूचर वांट्स को तो पूरा करता है लेकिन ये प्रोडक्शन में काम नहीं आता है। ठीक है, जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे घर में कोई चीज़ बेकार पड़ी है, वो किसी भी मतलब प्रोडक्शन के काम में इन्वेस्ट नहीं हो सकती है और ना ही इससे जो आपकी इनकम है वो ज़्यादा हो सकती है। तो ऐसे व्यर्थ पड़े धन को ही, जिसको हम प्रोडक्शन कार्य में नहीं लगा सकते हैं, इसी को हम होर्डिंग यानी निसंचय कहते हैं। अब आता है इम्पोर्टेंस एंड एडवांटेजेस ऑफ सेविंग। सेविंग के क्या इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस हैं? देखो दो तरीके से है, एक इंडिविजुअली व्यू के द्वारा है और एक नेशन के लिए क्या फ़ायदा होता है वो है। जो पहला आपका है वो फॉर्म ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू द इंडिविजुअली, मतलब इंडिविजुअली आपकी सेविंग के क्या मतलब एडवांटेजेस हैं, पहला वो है। उसमें आप देखिए क्या क्या मतलब चीज़ें आती हैं इंडिविजुअली में सेविंग करने से। पहला है फॉर द सेटिस्फैक्शन फॉर फ्यूचर वांट्स, मतलब कि भावी आवश्यकताओं को पूरा करना। इसमें क्या होता है, अनेक ऐसी आवश्यकताएं होती हैं जो मनुष्य की वर्तमान में कम खर्च करने तथा भविष्य के लिए बचत करने की प्रेरणा को प्रदान करती है। जैसे आप बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, मैरिज के लिए पैसा जुटाना चाहते हैं, तो ये सब जो होती है वो आपकी होती है फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ फ्यूचर वांट्स। अ मैन मस्ट हैव सेव इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हिज रिक्वायरमेंट लाइक डैट द एजुकेशन। ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती है आपकी फ्यूचर वांट्स होती हैं। फिर सेकंड है आपका टू मेक प्रोविज़न फॉर ओल्ड एज, मतलब कि वृद्धा व्यवस्था के लिए कुछ प्रोविज़न करना। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि बुढ़ापे में वो कमाने योग्य नहीं रहता है। ऐसे में जो भी आपके पुत्र वगैरह है जो आपके ऊपर आश्रित रहते हैं उनके लिए जो धन बचा के रखना पड़ता है, ये आपकी कहलाती है टू मेक प्रोविज़न फॉर ओल्ड एज। फिर आता है टू मीट एन एमरजेंसी, मतलब कि जब एमरजेंसी में किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। एमरजेंसी रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्सन कैन बी कन्वेंटली मेट विद द हेल्प ऑफ सेविंग, सीकनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, डिसेबिलिटी। जब ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि मान लीजिए किसी वजह से आप बीमार पड़ गए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी में आ गए हैं, तो जो धन आप बचत करके रखते हैं वही आपके काम आता है। टू मेक प्रोविज़न फॉर हिज डिपेंडेंट, जो आश्रित की सुरक्षा के लिए होता है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसकी मृत्यु
हो जाने पे उनके जो आश्रित जो लोग उन पे डिपेंड हैं, उनकी जो मतलब वाइफ है, उनके जो बच्चे हैं, उनका जो जीवन यापन है वो बहुत आसानी से हो सकता है। तो उसके लिए भी व्यक्ति कुछ बचत करके चलता है। टू अचीव सोशल स्टेटस, इसके अलावा सेविंग करने का एक इम्पॉर्टेंस फ़ायदा ये भी है कि हमारी सोसाइटी में एक रिच पीपल की इमेज तैयार होती है। टू कर्टेल वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, इसके अलावा जब हम सेविंग करते हैं तो हमारी जो बेकार की फिजूल खर्ची करने की आदत होती है वो हट जाती है और हम पैसे को वेस्ट नहीं करते हैं। इसके बाद टू अर्न इंटरेस्ट, हम इंटरेस्ट के लालच में भी इन्वेस्ट करना सीखते हैं जिससे कि हमारी इनकम बढ़ती है। अब आता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू इन नेशन, मतलब कि नेशन को इससे क्या फ़ायदा होता है। पहला है आपका टू रेस कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब कि पूंजी निर्माण का ये आधार बनती है। किसी भी देश की पूंजी का निर्माण उस देश के नागरिकों की बचत करने की इच्छा पे ही डिपेंड करता है। अपनी छोटी छोटी बचतों से ही नागरिक उसे जो हमारे सिटीजन होते हैं उसे बैंक में जमा करते हैं और वो एक विशाल पूंजी का रूप धारण करती है। टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग द पीपल, इसके बाद क्या आता है, आपके रहन सहन के स्तर को ये मतलब बढ़ाती है। बचत से हमारी क्या बढ़ती है, कैपिटल बढ़ती है। पूंजी से हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ती है, जिससे प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है। इससे एक और तो हमारे लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है और दूसरी ओर हमारी सेविंग भी बढ़ती है, जो कि डेवलपमेंट की प्रक्रिया को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट opportunities, mechanization, large scale production, division of labor and all round development of the country will create more and better employment opportunity to the people in the country. This is the possible only if people are in the habits of saving and more over the capable to save. केवल और केवल जब हम बचत करते हैं तभी इन सब चीज़ों से सारी चीज़ें बढ़ती हैं। टू अचीव मिलिट्री पावर, इसके अलावा क्या है, सेविंग हेल्प अ कंट्री टू अचीव अ मिलिट्री पावर को बढ़ाती है। द स्ट्रेंथ ऑफ द आर्म फोर्स टू द सेफ गार्ड इट्स बाउंड्री एंड द वेजेस सक्सेसफुली बैटल ब्रिंग्स टू द ग्लोरी टू द नेशन। सेविंग देयरफॉर आर द ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द इंक्रीज द माइट ऑफ द फोर्स इन अ पर्टिकुलर कंट्री। अब इसके कुछ क्या आते हैं, डिसएडवांटेजेस आते हैं, मतलब कि डिसएडवांटेजेस ऑफ सेविंग, जिसे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।